अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बि अमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, हमारा जो मज़मून चल रहा है वो ये चल रहा है कि किन किन औरतों से निकाह हराम है। उनमें से 3 किस्म की औरतों का जिक्र हो चुका है। पहली वो किस्म है कि नसब के एतबार से या नसब होने की वजह से कुछ औरतों से निकाह हराम है। मसलन माँ से, बेटी से, बहन से, इनसे निकाह हराम है नसब की वजह से। बाद है रज़ाई की वजह से। रज़ाई कहते हैं कि दूध में शिरकत के बिना पर कुछ औरतों से निकाह हराम है। और तीसरी किस्म यह है मुसाहरत, यानी दामादी और ससुराली रिश्ते की वजह से कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि जिनसे निकाह करना हराम है। तो ये कुल 3 किस्म की औरतें हुई। आज की इस आयत करीमा के अंदर चौथी किस्म बयान की गई और ऐसे देखा जाए तो ये 15वीं औरत है। वो कौन सी औरत? तो क्या फरमाया, एक औरत अगर किसी के निकाह के अंदर है तो दूसरा मर्द उससे निकाह कर सकता नहीं, यानी मनकूहा से निकाह हो सकता नहीं। अब जरा देखें कि एक औरत किसी मर्द के निकाह के अंदर है तो उससे ना हकीकतन निकाह हो सकता है ना हुक्मन। हकीकतन निकाह का मतलब ये है कि अभी माफ़ फरमाए, कहने का मकसद ये है कि अगर कोई औरत किसी के निकाह के अंदर है तो हकीकतन वो किसी के निकाह के अंदर है तो उससे तो निकाह हो सकता नहीं। और इसी तरीके से वो हुक्मन किसी के निकाह के अंदर, हुक्मन का मतलब ये है कि उसका शोहर का इंतकाल हुआ है लेकिन अभी इद्दत के अंदर है तो इद्दत के अंदर उससे निकाह हो सकता नहीं। या पहले शोहर ने उसे तलाक दे दी और अभी तलाक की इद्दत चल रही है तो इस इद्दत के अंदर वो किसी और शोहर से निकाह कर सकती नहीं है। इसी को कुरान करीम ने यहाँ पर बयान फरमाया कि वल मुहसनातु मिनन निसा, के खावीन वाली औरतों में से खावीन वाली औरतें वो तुम पर हराम। अब जरा देखो, कुरान करीम ने खावीन वालिया औरतों के लिए मुहसनात का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। मुहसनात का लफ्ज जो है वो दरअसल हिस्न से बना, हा स्वाद नून, और अरबी के अंदर हिस्न का तर्जमा होता है कीला। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि वो निकाह के किले के अंदर मुक़य्यद है, कैद है। जब तक वो निकाह के किले के अंदर कैद है वहां तक तुम उससे निकाह कर सकते नहीं। क्यों? अब जब तक इस किले का दरवाजा उसका शोहर खोलता नहीं है वहां तक वो औरत कैद से निकलती नहीं है, और जब तक वो कैद से न निकले वहां तक उससे निकाह हो सकता नहीं। इसीलिए कुरान करीम ने वल मुहसनातु का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। अब जरा आप देखें कि वल मुहसनात का लफ्ज कुरान करीम के अंदर ये बना है एहसान से, स्वाद से। तो 4 माने में आया है। इस्लाम के माने में भी आया है, इसी तरीके से पाकदामनी के माने में भी आया है, और इसी तरीके से या निकाह वाली औरतों के बारे में भी आया है। और कुरान करीम में ये लफ्ज़ और एक माने में भी आया है। कुरान करीम में एक जगह पर है जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगी थी तो
तो कुरान ने यही लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। क्या फरमाया था कि वल्लदीन यरमून अल मुहसनात, कि वो लोग जो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते। देखो कुरान में यही लफ्ज़ वहां आया पाक दामनी के माने, समझ में आए बात। तो उसकी सजा क्या है? कुरान ने ये फरमाया कि जब तक वो 4 गवाह न लाए वहां तक उसकी गवाही का एतबार नहीं होगा, और अगर गवाह नहीं लाते तो उन्हें 80 कोड़े मारे जाएंगे। कितने कोड़े? 80 कोड़े मारे जाएंगे। और हदीस के अंदर है कि जो आदमी किसी पाक दामन औरत पर अगर तोहमत लगाता है तो 7 बड़े जो गुनाह है, अकबरुल कबाइर, बड़े गुनाहों में से भी बड़े गुनाह, उनमें से एक गुनाह के अंदर वो शामिल हो जाए। इसलिए किसी पर तोहमत लगाने से पहले 1000 मर्तबा क्या करना चाहिए भाई? सोचना चाहिए। खैर, कुरान ने आगे ये फरमाया कि इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, मगर वो औरतें जो तुम्हारे दाने हाथ की मिल्कियत है। कौन से हाथ की? हाँ, उससे आप सोहबत कर सकते हैं, उससे आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, उससे आप मिल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो अब ये दाहिने हाथ की मिल्कियत कौन है उसको समझना भी जरूरी है। लेकिन दरमियान के अंदर एक बात मैं आपको समझा दूं कि शरीयत के अंदर बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जिसको ये कहा कि दाहिने हाथ से किया जाए, और बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जिसमें शरीयत ने ये कहा कि उसको बाएं हाथ से किया जाए। मिसाल के तौर पर खाने का तो के दाहिने हाथ से, पानी पीने का तो के दाहिने हाथ से। लेकिन आज एक नौजवान, आप जरा देखिए, वो पानी पी रहा है बाएं हाथ से पी रहा है। किससे पी रहा है भाई? बाएं हाथ से। हालांकि उसके दिल के अंदर जरा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की इल्म होता या मोहब्बत होती तो कभी बाएं हाथ से पीता। उसके सामने यह तरीका आता कि मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका, तो वो कभी हिम्मत नहीं करेगा बाएं हाथ से खाने की और बाएं हाथ से पीने की। इसी तरीके से कुरान को लेना है तो के दाएं हाथ से लो। कौन से हाथ से लो? किताब लेनी है दाएं हाथ से लो। लेकिन अफसोस है, हमने अपनी नजरों से देखा बाज लोग कुरान को उठाते हैं, लटका कर ले जाते हैं। किस तरीके से ले जाते हैं? ये कुरान का अदब जरूरी है, कुरान की अजमत जरूरी है। इस तरीके से उसको उठा नहीं सकते, उसको तो सीने से लगाकर इंसान को क्या करना चाहिए? उठाना चाहिए। अफसोस है हमारी मसाजिद में भी देखा गया मशवरे की बुक पड़ी हुई है। अब इसी मशवरे की बुक के अंदर तस्वीर भी है। तस्वीर भी क्या है? और कभी यही बुक फजाइल आमाल के ऊपर होती है, कभी यही बुक कुरान करीम के ऊपर होती है। हमें उसकी कोई परवाह भी नहीं, कभी देखते भी नहीं, कभी सोचते भी नहीं। हालांकि कुरान के ऊपर कोई चीज रखनी नहीं चाहिए, हदीस की किताब के ऊपर भी कोई चीज रखनी नहीं चाहिए। उलमा ने दर्जे दिए हैं कि मुख्तलिफ फन की किताबें हैं तो सबसे ऊपर कुरान हो, उसके नीचे हदीस की किताब है, उसके नीचे और किताबों की तरतीब हो। लेकिन आज हमारा हाल यह है कि तस्वीर वाली बुकें तो के फजाइल आमाल के ऊपर, तस्वीर वाली बुकें तो के कुरान करीम के ऊपर। समझ में आई बात? इससे एहतियात करने की जरूरी है। बाद काम ऐसे हैं जिसको शरीयत ने कहा कि बाएं हाथ से किए जाए। चप्पल उठाना है, इस्तिंजा करना है तो फरमाया कि बाएं हाथ से करो। किसी को चीज देनी है या किसी से चीज लेनी है तो फरमाया कि दाएं हाथ से दो। कौन से हाथ से दो? और कौन से हाथ से लो? दाएं हाथ से। खैर, कहने का मकसद शरीयत ने दाएं और बाएं का बहुत ख्याल रखा है। तो यहां भी शरीयत ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, मगर वो औरतें जो तुम्हारे दाएं हाथ की मिल्कियत है। कौन से हाथ की मिल्कियत है? दाएं हाथ की। अब दाएं हाथ की मिल्कियत किस तरीके से, उसको समझने से पहले एक बात दरमियान में समझ लो कि जब इससे मुराद दरअसल लौंडी है। कौन है? बांदी। जंग हुई, जंग के अंदर कैदी आए, कैदी के अंदर औरतें थी, तो औरतों को क्या बनाया जाता है? लौंडी बनाई जाती है। तो यहां मुराद वही लौंडी है। लेकिन देखिए, सबसे पहले तो उसमें यह काम होता है कि भाई जंग के अंदर तुम्हारे कैदी भी वहां गए
उनके हाथ में आए हैं, उनके कैदी तुम्हारे हाथ में आए हैं, तो पहले तो यही करना चाहिए कि तबादला कर लो, हम तुम्हारे कैदी छोड़ देते हैं, तुम हमारे कैदी छोड़ दो, ये पहला। अगर ये नहीं हो रहा है तो दूसरी सूरत उसकी ये है कि भाई ऐसे ही छोड़ दिया जाए। कुरान करीम ने ना वह इम्मा मन्नम बाद व इम्मा फिदान, बस ऐसे ही छोड़ कैदियों को। समझ में आई बात? तीसरी बात फरमाई कि फिदिया लेकर यानी टैक्स लेकर उनको छोड़ दो। चौथी बात यह है जैसे गज़वाए बद्र या गज़वाए उहद के कैदियों को कत्ल कर दिया गया था, कत्ल कर दो। समझ में आई बात? ये सारी सूरतें हैं, अगर इनमें से कोई भी सूरत फिट नहीं आती तो फिर क्या होता है, तो कि फिर यह होता है कि हाकिम वक्त जो होता है वो हाकिम वक्त इन बांदियों को लश्कर के अंदर तकसीम कर देता है। समझ में आई बात? क्या करता है? तो ये जो तकसीम करने का जो तरीका किताब के अंदर लिखा है वो ये लिखा है कि हाकिम वक्त अपने दाएं हाथ से उस बांदी को या उस गुलाम को पकड़ता है और पकड़ने के बाद जिसको देता है वो भी दाएं हाथ से पकड़ता है और दाएं हाथ से लेता है। तो ये दाएं हाथ की कमाई हुई। कौन सी कमाई हुई भाई? दाएं हाथ की कमाई हुई। इसलिए कुरान करीम ने कहा कि वो औरतें जो तुम्हारे दाएं हाथ की मिल्कियत है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से तकसीम किया जाए। समझ में आई बात? बस हाकिम वक्त कह दे कि फुला का गुलाम तो उसका गुलाम खास हो जाएगा। और याद रखिए हर आदमी के लिए भी इजाजत नहीं है कि वो लश्कर में यानी कैद बनकर आई हुई बांदी को खुद अपने इख्तियार से ले ले कि ये मेरी बांदी, ये मेरा गुलाम। नहीं, ये हाकिम वक्त ही फैसला करेगा और हाकिम वक्त जिसके लिए कहेगा कि ये गुलाम फुला के लिए तो उसके लिए हो जाएगा। समझ में? ये बांदी फुला के लिए तो उसके लिए खास हो जाएगी। अब दूसरे का उसके अंदर कोई हक बक बाकी रहता नहीं है। तो कुरान करीम ने फरमाया इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम। लेकिन एक बात और समझनी है, ये जो हुक्म है ना वो इबाहत है, इबाहती है। इबाहती का मतलब ये है कि जायज है। क्या है? जायज है, वाजिब नहीं है। यानी कैदी बनकर अगर और कैदी आ रहे हैं, जंग के अंदर कैदी आ रहे हैं तो उसको तकसीम करना वाजिब नहीं है, उसको तकसीम करना सुन्नत नहीं है, उसको तकसीम करना फर्ज नहीं है, बल्कि जायज है, कर सकते हो, न करो तो कोई हरज है नहीं। समझ में आई बात? इसीलिए आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका जो था वो पहले से चला गुलामों को गुलाम बनाने का, समझ, बांदी बनाने का। तो इस्लाम ने भी उसको बाकी रखा। क्या रखा भाई? बाकी रखा इस तरीके को। लेकिन साथ साथ के अंदर कुरान करीम ने इसकी बुराई भी बयान फरमाई और साथ साथ के अंदर कुरान करीम ने इसको आज़ाद करने की तरगीब भी दी कि गुलामों को आज़ाद करो, बांदियों को आज़ाद करो। और बाद जिनायत की सजा यानी ताज़ीर जो है वो गुलामी रखे कि अगर ये चीज हो गई है तो इतने गुलाम आजाद करो, रोजा ये हो गया है तो गुलाम आजाद करो। समझ में आई बात? यानी ये तरगीब दी है। अब जरा देखिए एक दो मसले समझ लो। पहला मसला तो ये है कि अगर कोई बांदी किसी मालिक के हिस्से में आई तो कब तक उससे सोहबत नहीं कर सकता, तो क्या उसकी इद्दत पूरी ना हो जाए। अब उसकी इद्दत कौन सी? तो कि इस्तिब्राए रहम। इस्तिब्राए रहम से क्या मुराद है कि जब तक बांदी को एक हैज यानी माहवारी और मासिक ना आ जाए वहां तक वो मालिक उसके करीब हो सकता नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? न होने की वजह यह है कि अगर ये मालिक उसके करीब होगा और दरअसल अगर वो हामिला है तो फिर पता चलेगा नहीं कि जो बच्चा पैदा हुआ वो अगले शोहर का था कि, समझ में आई बात, कि इस मालिक का था। तो नसब खलत मलत हो जाएगा। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया कि जब ये बांदी आए तो बांदी से उस वक्त तक उसका मालिक करीब नहीं हो सकता, सोबत नहीं कर सकता जब तक एक हैज आ जाए नहीं। दूसरी बात समझ लो कि जैसे ही एक बांदी किसी की मिल्कियत के अंदर आ गई, किसी आका की उसके अंदर आ गई, तो उसका निकाह जो पहले निकाह से थी,
दारुल हरब के अंदर वो निकाह से थी, वो किसी की बीवी थी और वहां उसने तलाक भी नहीं दी, कुछ नहीं दिया है। लेकिन जैसे ही वो माले गनीमत में तकसीम हुई और किसी की मालिक बन गई तो खुद ब खुद निकाह खत्म हो गया। क्या हो गया भाई? उसका निकाह खत्म हो गया और ये उसकी क्या बन जाएगी? ये मालिक उसका क्या बन जाएगा? हकदार बन जाएगा। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि अब ये मसला पेश आया, तो जब ये मसला पेश आया ना तो सहाबा के दिलों के अंदर तरद्दुद पैदा हुआ। क्या तरद्दुद पैदा हुआ? ये तरद्दुद पैदा हुआ कि भाई ये तो किसी और के निकाह के अंदर है। किसके? किसी और के निकाह के अंदर है। और कुरान ने कहा है कि मनकूहा, जो औरतें किसी के निकाह के अंदर हो उससे निकाह, उससे सोबत, उससे निकाह न करो। तो ये तो किसी के निकाह के अंदर है। तो उस वक्त कुरान करीम की आयत करीमा नाजिल हुई। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, गज़वा औतास के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कैदियों को तकसीम किया तो कुछ बांदिया सहाबा के हिस्से के अंदर आई, तो सहाबा के दिलों के अंदर तरद्दुद पैदा हुआ उनसे सोहबत के लिए। तो कुरान ने आयत नाजिल फरमाई, वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम। कुरान ने फैसला कर दिया कि जो तुम्हारे दाएं हाथ की मिल्कियत है उससे मिलने के अंदर कोई हरज है नहीं। अब आखिरी बात समझ लो, फिर बात को खत्म करते हैं। जहन के अंदर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि एक औरत किसी के निकाह के अंदर है। गौर से सुनना कि एक औरत किसी के निकाह के अंदर है तो उससे सोहबत करना और उससे निकाह करना तो क्या हराम उससे। लेकिन एक बांदी जो किसी के निकाह के अंदर है तो उससे सोहबत करना जायज है। ये कैसे? ये भी तो किसी के निकाह में और वो भी किसी के निकाह के अंदर, तो एक से हराम एक से जायज क्यों, एक से हलाल क्यों? ये सवाल पैदा होता है। मुख्तसर तौर पर उसका जवाब सुन लो। मुख्तसर तौर पर जवाब ये है कि जो औरत किसी के निकाह के अंदर होती है उससे अगर कोई आदमी सोहबत करता है तो दरअसल ये जीना है। क्या है? और जीना किसे कहते हैं उसको समझ लो। जीना कहा जाता है कि जब तक कोई औरत किसी के लिए खास न हो जाए, बस समझ में आई बात? जब तक कोई औरत किसी के लिए खास न हो जाए और किसी की लालच उससे मुनक़त यानी खत्म न हो जाए और आदमी उससे सोहबत करे तो उसी का नाम जीना है। उसी का नाम क्या है? जीना है। अब मसलन समझ लो कि एक औरत किसी के निकाह के अंदर है तो ये औरत उसके लिए खास है, उसके शोहर के लिए क्या हो गई भाई? खास हो गई। अब जब एक आदमी के साथ ये खास है तो अब दूसरे के साथ खास हो सकती नहीं है। एक बात खत्म हो गई। दूसरा, इस औरत से उसके शोहर की लालच अभी लगी हुई है। वो समझता है कि मेरी बीवी है, समझ में आए? उसकी लालच अभी खत्म नहीं हुई है और जब तक ये लालच खत्म ना हो और उसके साथ खास हो वहां तक कोई आदमी उसके करीब होता है तो ये जीना है। इसलिए मनकूहा औरत से निकाह करना क्या है भाई? जीना है। समझ? और निकाह हो सकता भी नहीं। लेकिन बांदी का मसला है। बांदी का मसला यह है कि जैसे ही हाकिम वक्त ने इस बांदी को किसी का मालिक बना दिया तो मालिक बनते ही वो अगले निकाह से निकल गई। क्या हो गई? अगले निकाह से निकल गई। जब अगले निकाह से निकल गई तो इसी मालिक के लिए खास हो गई। एक बात हो गई। दूसरा, उसका अगले वाला जो शौहर है उसकी लालच भी खत्म हो गई। वो समझता है कि अब मेरी बीवी जो है वो बांदी बन चुकी है, अब मेरे हाथ में आने वाली है नहीं, वो दारुल इस्लाम में चली गई, मैं दारुल हरम में हूँ, अब मेरे हाथ में आएगी, तो उसकी लालच भी क्या हो गई? खत्म हो गई। लिहाजा ये दोनों चीजें पाई गई, इस बिना पर उससे सोहबत और हम बिस्तरी करना क्या हो गया? हलाल हो गया। कुरान ने आगे फरमाया, किताब अल्लाह अलैकुम, ये अल्लाह ने लिख दिया है तुम्हारे लिए, उसमें कोई हरज है नहीं। अब जरा देखें कि कुरान करीम ने आगे उन औरतों का जिक्र किया है कि जो इनके अलावा जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल है, लेकिन 4 शर्त बयान की। कितनी शर्त बयान की? 4 शर्त बयान की। और उसके बाद आया महर का मसला। तो महर की वजाहत मैं रमजान मुबारक में कर चुका हूँ।
लेकिन कुरान करीम की आयत जो करीमा है, फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना, इस लफ्ज से शिया हजरात ने निकाह मुता को जायज करार दिया। क्या किसको जायज करार दिया? निकाह मुता को। तो वो 4 शर्त क्या है और निकाह मुता किसे कहते हैं, तो उसकी तफसील इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में पेश करूंगा। ये शिया कहते हैं कि निकाह मुता जायज है, हम कहते हैं कि निकाह मुता जायज नहीं है। वो इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में पेश करूंगा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।